वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़। आज मैं 16 तारीख को जो असिस्टेंट टीचर का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर जो हुआ था पीआरटी टीचर के लिए डीएसएसबी ने जो कंडक्ट किया था 16 फैब को, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टू क्वेश्चंस में टुडे आई विल डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बता दूँ कि एग्ज़ाम बहुत इजी था, तो कट ऑफ हाई आ जाएगी। तो अपने मार्क्स को देख के जब आंसर की आएगी तो मैच कर लेना, ठीक है। तो कट ऑफ तो हाई रहनी है, क्योंकि बहुत ही इतना इजी पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होएगा। सो डोंट वरी, अगर आपका अच्छा किया है, इफ़ यू स्कोर हाई, तो यू कैन गेट द चांस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है 16 फेब के एग्ज़ाम का, पीआरटी असिस्टेंट टीचर का। तो क्वेश्चन 3 ही कहता है कि अ पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 18 आवर। बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 4 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। सो टू डूइंग इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना, सबसे पहले तुम्हें निकालना है कि तुम्हें काम कितना करना है। यानी कि सपोज मेरे पास एक टैंक है, इसको मुझे फिल करना है, तो इसका वॉल्यूम कितना है। वी शुड नो द वॉल्यूम, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, 6 ए एंड बी, टू पाइप्स आर देयर। सो 1 16 टेक 16 आवर, अनदर 18 आवर। अगर हम अलग से खोलते हैं, अलग अलग खोलते हैं, तो इतना टाइम लेते हैं वो करने के लिए। सो टोटल वॉल्यूम कितना कवर करेंगे, वो कवर करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 16 इंटू 19 इक्वल टू 144 हो जाएगा। सो 144 इसका वॉल्यूम हो गया। अब 144 में 16 कितना, एक घंटे में कितना भरेगा। सो हमें ये पता होना चाहिए 1 आवर्स में कितना भरेगा। तो मैंने कितना भरेगा, 9 वॉल्यूम भरेगा आउट ऑफ 144 का। 18 वाला जो पाइप है, जो 18 आवर ले रहा है, वो एक 1 आवर में कितने टाइम कितना भरेगा, कितना वॉल्यूम भरेगा। तो वो कितना भरेगा, 8 भरेगा। सो अगर दोनों पाइप ए एंड बी दोनों को मैं, इनका टोटल सम अगर मैं करता हूँ, कितना आता है मेरे पास 17। अगर मैं इनको 4 आवर्स के लिए ओपन कर देता हूँ, तो टोटल कितना वॉल्यूम में कवर करेंगे, ये वॉल्यूम कवर करेंगे 68। तो 68 वॉल्यूम कवर कर दिया ए एंड बी व्हेन ओपन फॉर 4 आवर। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा मेरे पास, 144 में से मैं 68 माइनस करूंगा तो मेरे पास 76 रिमेनिंग बचेगा। और रिमेनिंग किसने फिल किया, रिमेनिंग फिल किया है टैंक बी एलोन से, और वही हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना टाइम लेगा। सो बी एक घंटे में अगर 8 वॉल्यूम का 8 अगर 8 भर रहा है, सो 76 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 8 निम होता है 72, और फिर 8 पंजे 40। तो इट विल टेक 9.5 आवर, दैट्स द आंसर। कुछ था कल, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल, हमने विद इन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर दिया। नाउ टेक्स अनदर क्वेश्चन, वही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुमने रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ा है तो तुम इसको पूरा टाइम, अपना जो क्रूशियल टाइम है, तो सारा इसमें वेस्ट कर दोगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन बस ये कहता है कि अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, अ कैच इज हेयर, ऑन अ सर्टेन सम इज सेम एट द एनुअल रेट इज सेम, बट ओनली द ईयर इज डिफरेंट, इज 75%। यानी कि यू हैव द डिफरेंस ऑफ ओनली 1 ईयर। आपके पास एक साल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15%। अगर मैं सपोज मेरे पास प्रिंसिपल 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं इसमें लगाऊँ 15% का, तो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा एक साल का 15, ठीक है, और जो कि 75 के बराबर है। बट मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्चुअल सम। एक्चुअल सम मैंने क्या लिया, 100, तो इक्वेट कर दूंगा मैं इसको 100 से, तो 75 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, तो व्हाट वुड वी गेट, 500, दैट्स द आंसर। अब बताओ मुझे कितना टाइम लगा, इसलिए बोला है कट ऑफ आई जाएगी। ऑल द बेस्ट।